तो सभी लोग नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कल पिछले 2 दिन से क्लास नहीं पढ़ पाया, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 2 दिन तक क्लासेस स्थगित थी आप लोगों की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे, शीत ऋतु में उत्तर भारत में ठंड अधिक क्यों पड़ती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में ठंड अधिक क्यों कारण थे, उसके 3 कारण थे। पहला कारण हम उसमें बताए हुए थे और आज 2 कारण हम लोग जानेंगे कि कौन सा कारण है और कौन सा रीजन है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में ठंड अधिक क्यों पड़ती है। देखिए, पहला बात करें यदि हम पहला तो हो चुका था, दूसरा बात करें हिमालय से निकटता था उसकी श्रेणियों, मतलब उत्तर भारत हिमालय से क्या है, निकट है, उसकी श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। हिमपात समझते हैं, जैसे बर्फबारी, बर्फ गिरना, ठीक है ना, इसी वजह से। और दूसरा रीजन क्या है, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें शीतलहर लाती हैं। इधर से इस एरिए से कैस्पियन सागर सीधा से होते हुए उत्तर भारत में क्या लाती हैं, शीतलहर, और लाती हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में तापमान के साथ साथ पाला एवं कोहरा, या फिर उत्तर भारत यहाँ कर सकते हैं, प्रदेश में होगा उत्तर भारत में तापमान के साथ साथ पाला एवं कोहरा भी पड़ता है। ये ना, ये कर्क रेखा, इसके नीचे दक्षिण, इसके ऊपर उत्तर, इधर से आने वाली, इधर आपको पड़ेगा कैस्पियन सागर, इधर से आने वाली हवाएं ठंडी होती हैं, शीतलहर होती हैं, जो कोहरा और पाला जो भी होते हैं पावने, उनके तापमान के साथ साथ पाला एवं कोहरा भी उनके साथ साथ आती हैं, जिससे कोहरा हुआ अधिक घेर लेता है। पाला समझते हैं, पाला से बहुत अधिक ठंडा पड़ना। गलन और समुद्र के समकारी भाग तथा भूमध्य रेखा से निकटता के कारण, मतलब ये एरिया समुद्र से अधिक दूरी पर, उत्तर भारत की बात करें तो समुद्र एरिया है ना, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इधर हिंद महासागर नीचे, तो यहाँ से ये एरिया क्या है, यहाँ से ये एरिया आपका समुद्र की समकारी भूमध्य रेखा से निकटता, क्योंकि ये इसके यहाँ से देखो समुद्र से ये स्थान दूरी पर है। एक रीजन इसका और भी है, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित वर्षा नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये एरिया में कोई निश्चित वर्षा नहीं होती है। देखिए, वर्षा वाला टॉपिक जो है, कहेंगे सर आपका क्रम पढ़ाने का उल्टा सीधा है, जैसे बता रहे हो उसे चलिए, मेरी बात मानिए। ग्रीष्म ऋतु बाद हम लोग शीत ऋतु पढ़ रहे हैं, अभी शरद ऋतु हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। उसका एक अलग ही वीडियो रहेगा, उसके बारे में अलग ही तथ्य रहेंगे और काफ़ी गहन अध्ययन उसमें वर्षा के बारे में करना पड़ेगा, क्योंकि वर्षा छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक वो भी है। तो मेरे हिसाब से चलिए, मेरे क्रम से, जैसे जिस क्रम से पढ़ा रहे हैं उस क्रम से पढ़िए। हाँ, सिलेबस में आप देखे होंगे, क्रम पहले होगा आपका ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु, फिर शीत ऋतु, इस क्रम से है। लेकिन हम थोड़ा सा चेंज चल रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु पढ़ेंगे, शरद ऋतु, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। ये उल्टा क्रम है, लेकिन उसको हम लोग क्यों समझने की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे वैसे। उसके बाद बात करें कि शीतकाल में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जब ठंड होता है, ठंड का मौसम जब रहता है, उसमें पवनें कहाँ चलती हैं, समुद्र, स्थल से समुद्र की ओर, मतलब पवनें इधर से चलती हैं। बात समझ में आ रही है, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और दूसरी तरफ लौटते हुए मानसून की बात करें, दूसरी तरफ लौटते मानसून के द्वारा बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प ग्रहण के करने के बाद तमिलनाडु के कोरोमंडल में वर्षा की जाती है। देखिए, जब आपको पहले हम पढ़ाए थे कि दो पक्ष हैं, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ से, उत्तर पूर्वी मानसून जब इधर से हवाएं आती हैं तो भारत के स्थलीय खंड से ऊपर से होते हुए आती हैं। ठीक है ना, हिमालय से ऊपर हुए आती है, लेकिन हिमालय इधर ठंडी हवाएं, हिमालय रोक देता है, ठंडी हवाओं को हिमालय रोक देता है। लेकिन जब इधर से हवाएं निकलती हैं उत्तर पूर्वी मानसून, जब उत्तर पूर्वी मानसून आपको अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, बंगाल की खाड़ी से होते हुए जल की नमी लेकर जब ये इधर आते हैं तो तमिलनाडु की, ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकराकर कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। देखिए,
अब यही कहेंगे इधर केरल में वर्षा, एक क्वेश्चन बनता है कि केरल में वर्षा यहाँ पे किस मानसून के कारण होता है। तो केरल में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। और वहीं सटे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की कोरोमंडल तट की बात करें तो यहाँ पे वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही होता है। रीजन है ना उसका, क्योंकि जब उत्तर पूर्वी मानसून जब आती है इधर से बंगाल की खाड़ी से अपना जल क्या करती हैं, जल में नमी लेती हैं और पूर्वी घाट से टकराकर कोरोमंडल तट पे बारिश कराती हैं। तो हमने कल एक रीजन पढ़ा था 2 दिन पहले वीडियो में, और 2 रीजन, उसके बाद कुछ तत्व थे शीत ऋतु के। कल हम लोग पढ़ेंगे शरद ऋतु। शरद ऋतु पढ़ने के बाद हम लोग वर्षा पे चलेंगे सीधे। वर्षा का उत्पत्ति, वर्षा कहाँ पर किस क्षेत्र में कितना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय तक वर्षा चलेगा। प्लस तबीयत मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं वीडियो बनाने में। कल हम लोग पढ़ेंगे शरद ऋतु। बने रहिए, नमस्कार।